नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे देखने के बाद जहां इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, सातवें आसमान पर है, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रिजल्ट को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है और किस प्रकार क्या कुछ कहा है, वो आप सबसे पहले देख लीजिए। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखते हैं कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र मोदी ने ये बातें लिखी हैं। एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास होगा कि तीसरी बार कोई देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन इस बात से खुश है कि इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को धूल चटाई है। नरेंद्र मोदी को कई सीटों पर धूल चटाई है और जिस प्रकार जो परफॉर्मेंस निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है। अब करारी शिकस्त इसलिए क्योंकि जादुई आंकड़े को बीजेपी तो छू नहीं पाई। बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में तो बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हो गया। 2019 में 39 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 30 पर सिमट गई और बिहार में कई ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीत का दावा करते रहे लेकिन जीत का स्वाद चख नहीं सके। पाटलिपुत्र उनमें से एक है, उसके अलावा पूर्णिया उसमें से एक है जहां पर निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनाव जीत लिया है। आरा लोकसभा सीट ऐसी है। औरंगाबाद में तो दावा किया जा रहा था कि सुशील सिंह बिना किसी कोशिश के जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औरंगाबाद में अभय कुमार सिन्हा जीत गए और उन्होंने शिकस्त दे डाली सुशील कुमार सिंह को। तो बीजेपी को कई सीटों पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और देश की बात कर लेते हैं तो देश में भी अब अयोध्या जैसी सीट पर भी बीजेपी अगर हार जाती है तो समझिए लोगों के जहन में क्या चल रहा था। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा ही काम नहीं आया। अब अयोध्या में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी को भी ये पच नहीं रहा है, बीजेपी के नेताओं को ये बात नहीं पच रही है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर हम कैसे हार सकते हैं। हालांकि जनता का मूड क्या रहता है, जनता अपने मन में क्या मुद्दा लेकर बैठती है, ये शायद बीजेपी भांपने में कहीं ना कहीं इस बार नाकामयाब रही है। और जनता के दिल में क्या महंगाई की बात नहीं है, क्या रोजगार की बात नहीं है, क्या पलायन की बात नहीं है, ये तमाम मुद्दे जिन पर बीजेपी को फोकस करना चाहिए था, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी ने फोकस नहीं किया। और यही कारण है कि देश सहित बिहार में कई सीटें ऐसी रही जहां पर मोदी मैजिक काम नहीं आया, मोदी का फैक्टर इस बार बिल्कुल नहीं चला। और जैसा कि हमारे चैनल ने भी बार बार आपको बताया है, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी और ज्ञानेश्वर को अगर आप सुनते होंगे तो बार बार ये बात कही जाती रही है चुनाव से पहले कि इस बार मोदी फैक्टर उस हिसाब से नहीं दिख रहा है। मोदी का जादू, मोदी की लहर, मोदी का मैजिक उस हिसाब से चलता हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। जो मैजिक 2019 और 2014 में चला था वो फैक्टर इस बार काम नहीं किया और नरेंद्र मोदी की कई सीटों पर हार हुई, बीजेपी की कई सीटों पर हार हुई। अब बिहार की सियासत की बात कर लेते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है। तो तेजस्वी यादव ने इस बार जो है कई सारी बातें बीजेपी को लेकर कही हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है, कहा है कि झूठ, प्रोपेगेंडा और प्रपंच की जो राजनीति है वो अब समाप्त करने की बेला आ गई है। जनता ने अब मन बना लिया है और जनता का जो इस बार का जनादेश है वो इसी ओर इशारा करता है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। राहुल गांधी ने भी तुरंत ही अपनी टिप्पणी दे दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और इसी बीच में जब राहुल गांधी ने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई सारी बातें कह दी जो आपने देखा भी है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे क्या रहे। इसमें भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से बहुमत का आंकड़ा जो है 272 उससे दूर है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली हैं तो इंडिया ब्लॉक को 233 और 292 के बीच का जो फासला है वो कौन मिटाएगा? क्या जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से शुरू होगी? क्या नीतीश कुमार मेन फैक्टर बनकर उभर गए हैं? क्या चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर गए हैं? ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली देश में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, ये इंतजार का विषय है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से देशवासियों का आभार जताया है और कहा है कि तीसरी बार जनादेश देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, सरकार कैसे बनती है, किस प्रकार बनती है। और इसमें सबसे अहम बात ये, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, चिराग पासवान की भूमिका इस बार के सरकार बनाने में क्या होती है। बने रहना एक्सिटीज के साथ। धन्यवाद।